ख्याल रखेंगे। वादा, प्रॉमिस। पक्का वादा। जीजी बड़ी फिल्मी फैमिली है, हाँ? सारे के सारे ड्रामेबाज। चले? पहुंचकर फोन कीजिएगा। ट्रूली मैं जानती हूँ अभी भी तेरे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। बस मुझे तुझे उसका एहसास कराना है। तू ठीक कह रही थी छोटी, इन दोनों बहनों का प्यार फिर से परवान चढ़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। समझने वाली बात ये है जीजी कि अब इन दो बहनों की नफरत की किताब का कौन सा अध्याय खोलें। थैंक यू। मुझे तो ये साड़ी इतनी पसंद आई कि मैंने। फिर शुरू हो गया इनका नाटक। तो इसमें क्या हुआ? ये गिफ्ट इस देवरानी की तरफ से अपनी जेठानी के लिए है। वैसे आपको ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। लो, फिर शुरू हो गया नया नाटक। दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? देखो, अब सच्चाई तो यही है कि आप जेठानी हैं और मैं आपकी देवरानी। इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी स्वीकार लें उतना ही अच्छा होगा। नए रिश्तों के साथ व्यवहार भी तो बदलना चाहिए ना। वैसे मैंने तो सोच लिया है कि आज से मैं तुम्हें, सॉरी मेरा मतलब मैं आपको आप कह के बुलाऊंगी।
मैं तो कहूंगी कि आप भी मुझे तुम कह के बुलाइए। और अगर आप मेरा नाम भी लेके मुझे पुकारेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, बस हो ही गया, मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हो। दीदी लाइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, आप बैठ के खाना खाइए, मैं परोस देती हूँ। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि छोटों के होते हुए बड़े काम करें। आइए बैठिए। सिमर, ये बड़े छोटे आप ये क्या चल रहा है बेटा? माँ, दरअसल सिमर ने आज से फैसला किया है कि रोली को अपनी जेठानी की तरह ही मान सम्मान देना है, जैसे वो हमें देती है। क्यों सिमर? लेकिन ये सब इतना अचानक क्यों? सुजाता बहू, भले ये सब अचानक हुआ हो, पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर सिमर खुशी से ये बात स्वीकार कर रही है और खुद को इस रिश्ते में ढालना चाहती है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ माता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी सिमर घर के सारी रीति रिवाज तो एक देवरानी की तरह ही निभा रही है, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? और फिर उस दिन पूजा के दिन पैर छुए थे जिसमें रोली भी थी, तो आज अगर रोली बैठ जाए और सिमर खाना परोस दे तो उसमें कोई गलत नहीं। जी, तुम्हारी तो सारी बहुएं बड़ी समझदार हैं? भाई कहने से पहले ही समझ जाती है। मैं जरा पापा को फोन करके आती हूँ। मैं तो कहूंगी कि आप भी मुझे तुम कह के बुलाइए। सच्चाई तो यही है कि आप जेठानी हैं और मैं आपकी देवरानी। दीदी को अचानक क्या हो गया है? वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही थी? आप जाइए, आप खाइए, ऐसे अजीब तरह से क्यों बात कर रही थी वो?
और ऊपर से मुझे कह रही थी कि मैं उनसे तुम कहकर बात करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा आप थक गई होंगी, इसलिए आपके लिए गुनगुना पानी लेकर आई। लाइए, मैं आपके पैरों की मसाज कर देती हूँ। उसके बाद आप इस गुनगुने पानी में अपने पैर रख के आराम कीजिएगा। लाइए। ये आप क्या कर रही हैं? आपके पैर दबा रही हूं। उसमें क्या हुआ? इससे आपके पैरों को बहुत आराम मिलेगा। बैठिए ना। नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हैं। अब ये सब मत करिए प्लीज। वो रिश्ता तो कब का पीछे छूट गया। वक्त के साथ साथ हम भी बदलते हैं और रिश्ते भी नया मोड़ ले लेते हैं। पता ही नहीं चला हम दो बहनों से देवरानी जेठानी कब बन गए। कोशिश तो बहुत की थी कि ऐसा ना हो, पर ऐसा हुआ। और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आप मेरी जेठानी हैं और मैं आपकी देवरानी। सच कहूं तो मुझे ये नया रिश्ता स्वीकारने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, पर हाँ, जिस रिश्ते के साथ हम पैदा हुए हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल था। वैसे आज आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैंने पहले भी तो आपके पैर छुए हैं। हाँ, उस दिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, पर जब सोचा कि ठीक ही तो है, एक देवरानी को अपनी जेठानी के पांव छूने ही चाहिए, है ना? सिमर, आप यहाँ? हाँ, वो अपनी जेठानी से कुछ देर बात करने आई थी। चलती हूँ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे और सिमर के बीच? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे नींद आ रही है।
जाओ, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करके आता हूँ। ओके? वजह से मेरा कॉलेज से नाम कटा। जिस रिश्ते के साथ हम पैदा हुए हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल था। क्या सिमर दीदी सही कह रही थी कि मैंने देवरानी और जेठानी के रिश्ते को बहनों के रिश्ते से ज्यादा अहमियत दे दी? मैं जानती हूँ रोली, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं तुझे बस एक बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा बहनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और किसी भी परिस्थिति में ये कमजोर नहीं पड़ेगा। आप कॉफी लेंगे? सिमर, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। वो नीचे उमा भाभी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? जी। सिमर, आप क्या कर रही हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है? पहले ही आपके और रोली के बीच में कुछ भी ठीक नहीं, और अब फिर ये सब। प्रेम जी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप जानती हैं तो फिर मैं कॉफी लेके आती हूँ। उम्मीद करता हूँ सिमर कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे आपको या परिवार में किसी और को तकलीफ पहुंचे।